हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के साथ। सबसे पहले हम अपने माइंड से ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ये कॉमन प्रॉब्लम आती है बच्चों के बीच में कि वो एक के रूल दूसरे में डाल देते हैं और मैक्सिमम सेंटेंसेस या आंसर्स कह लो उनके गलत हो जाते हैं। इसीलिए एक्टिव पैसिव को अभी थोड़ी देर के लिए अपने माइंड में जरा कॉमा फुल स्टॉप डाल के नई सोच से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच स्टार्ट करते हैं। बिकॉज एक्टिव पैसिव में हमारा कॉन्सेप्ट था एक सब्जेक्ट है एक ऑब्जेक्ट है, उनके बीच का रिलेशन सेट करना। यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जिसे रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है, उसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है कि दो जनों के बीच में जो बात हुई है उसे एक थर्ड पर्सन अपनी भाषा में कह रहा है। सपोज मैंने आपको क्लास में आज कोई बात कही कि टुमारो इज अ हॉलीडे, ठीक है, आपने घर जाके अपने मम्मा को यही बात बतानी है, तो आप ये नहीं कहोगे द टीचर सेड टुमारो इज अ हॉलीडे, द टीचर सेड दैट इट वाज अ हॉलीडे द नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे हमें दो जनों की कही हुई बात को एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से बताना है। इसके भी कुछ रूल है। पहले हम समझते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क क्या है। जब हम डायरेक्ट स्पीच कह रहे हैं शी सेड, हम लगाते हैं यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास और एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर उस इन्वर्टेड कॉमास में आते हैं, एग्जैक्ट जो शब्द कहे गए। शी सेड इट इज प्लेजेंट टुडे, आज मौसम बहुत सुहावना है, इट इज प्लेजेंट टुडे। आपने करना क्या है, इसे पहली बात आपने ये कॉमा और कोट्स हटाने हैं, इसकी जगह लगाना है दैट। यहां से आपने वर्ब देखना है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, इज है, तो वो किस में चेंज होएगा, प्रेजेंट बदलता है पास्ट में, पास्ट बदलता है परफेक्ट में। मतलब एक टेंस हमेशा ऊपर चलना है, नीचे नहीं आना है। पहले तो माइंड में ये कॉन्सेप्ट रखो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट होगा। शी सेड दैट इट वॉज प्लेजेंट टुडे बदलता है दैट डे में। दिस डे नहीं होता, ये दैट डे होता है, क्योंकि मैं किसी को बात बता रही हूं, उसने एक पर्टिकुलर बात बोली, आपने अभी मेरे सामने बोला इट इज वेरी प्लेजेंट टुडे, मैंने घर जाके अपनी फ्रेंड को ये बात बताई, शी सेड दैट इट वाज प्लेजेंट दैट डे, यानी जब वो बात कही गई उस दिन प्लेजेंट था। मैं इसे दिस नहीं कर सकती, हो सकता है उसने ये बात कल बोली हो, मैं उसकी बात बता रही हूं। पहली बात हमने जो सीखी कि हमने दैट से ज्वाइन करना है और वर्ब का टेंस चेंज करना है, कोट्स हटा देने हैं। सिंपल बात। कुछ केसेस आप अब यहां से ये समझेंगे, सेज, ये बाहर वाला वर्ब जो है, पहली बात ये से कहलाते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। जो वर्ब रिपोर्ट कर रहा है, एक सेंटेंस के अंदर वर्ब है कोट्स के अंदर और एक बाहर है, ये है मेरा मेन वर्ब, यू कैन से। रिपोर्टिंग वर्ब बाहर वाला वर्ब है, सेड, सेज, विल से। तीन तरह के मेन वर्ब हमने करे। सेड क्या होता है, हमेशा पास्ट है, उसने ये बात कही। अब मैं अगर प्रेजेंट की बात कर रही हूं, नो चेंज वाले केस हम पहले डिस्कस करेंगे, जहां पे सेंटेंस अंदर का नहीं बदलता, वहां आता है सेज, विल से। दो केसेस पहले डिस्कस करते हैं। शी सेज इट इज प्लेजेंट टुडे, आप इसमें खाली दैट लगाओगे। बहुत ध्यान से एग्जाम में सेंटेंस पढ़ना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेज है, से है या विल से है, तीन हो गए, सेज, विल से। शी सेज दैट, ये नहीं बदलेगा, इट इज प्लेजेंट टुडे ही रहेगा, इज का इज रहेगा, ये नहीं बदलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपने माइंड में ये रखनी है। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट में बात हो रही है या फ्यूचर में हो रही है। बदलाव आता है जब सेड यूज होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट केस जहां पे सेंटेंस नहीं बदलेगा वो होता है केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ या डेली हैबिट। कुछ ऐसी बातें हैं, प्रोवर्ब्स हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ हैं जो कभी भी नहीं बदलते, अटल है, लाइक वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री। एक साइंटिफिक फैक्ट है ना। तो अगर मैं इसे सेड के साथ भी यूज करती हूं, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस,
अकॉर्डिंग टू रूल्स ये क्या बदलना चाहिए था, प्रेजेंट बदलना चाहिए था पास्ट में। वाटर बॉइल्ड एट 100 डिग्री, तो मैं तो एक बात को, एक सच को जो है बिल्कुल नकार रही हूं कि वाटर उबलता था 100 डिग्री पे। आज की डेट में नहीं होता क्या? आज भी होता है, कल भी होता रहेगा। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक साइंटिफिक फैक्ट है जो नहीं बदलेगा। तो इसको आप खाली क्या लगाएंगे, दैट, सेम सेंटेंस ऐड कर दोगे, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री। दूसरा केस, जब कोई यूनिवर्सल ट्रुथ कैसा है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब आप इस बात को देखिए, ये एक ज्योग्राफिकल फैक्ट है, अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि छोड़ देगा अर्थ रिवॉल्व करना, तो ये रिवॉल्व्स ही रहेगा। इसको आप रिवॉल्व्ड पास्ट में नहीं बदलोगे। शी सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। यहां पे लिख लीजिए, साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, डेली हैबिट एंड प्रोवर्ब। प्रोवर्ब कैसे होते हैं? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मैं क्या अपने घर जाके अपने पेरेंट्स को बता रही हूं कि टीचर ने कहा ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी? क्या अब वो बेस्ट पॉलिसी नहीं रही? ये किसी ने कहावत कुछ सोच के लिखी थी, ये इज नहीं बदलेगा वॉज में, बिकॉज इट इज अ प्रोवर्ब। ये बातें आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी। ये नहीं सेंटेंस पढ़ा वहां पे वर्ब देखा, फटाफट बदलने की करी। पहले उस सेंटेंस को समझो, आधा मिनट लगाओ, 20 to 30 सेकेंड्स लगाओ, सेंटेंस को समझो। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हमने कहावत सुनी हुई है, एक हकीकत है। समर्स इन इंडिया आर वेरी हॉट, आप उसे वर नहीं करोगे, ये एक फैक्ट है कि गर्मियां इंडिया में बहुत बहुत ज्यादा गर्म होती हैं, ठीक है। द एंटार्क्टिका इज द कोल्ड कॉन्टिनेंट, तो वॉज नहीं कर सकते। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है कि कुछ फैक्ट्स, कुछ चीजें जो कभी नहीं बदलती, उनको हम चेंज नहीं करते, वो सेम आएगी। जैसे अंटार्कटिका इज अ कोल्ड कॉन्टिनेंट, द टीचर सेड दैट अंटार्कटिका इज अ कोल्ड कॉन्टिनेंट, नहीं बदलना, दैट तो लगाना है पर सेंटेंस को नहीं बदलना। और एक आती है डेली हैबिट, जैसे सपोज मैं कहती हूं आई सेड आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस एवरी डे। डेली हैबिट बता रहा है ना, मैंने ये हैबिट नहीं बदली। शी सेड, इसको कैसे लिखेंगे हम? शी सेड दैट। एक बात मैं आपको और बताऊं, प्रोनाउन बदलता है। आपने यहां आई ब्रश नहीं लिखना है, आपने शी बदलना है, बट ब्रश को ब्रश्ड ब्रश नहीं करना। यहां पे क्या हो जाएगा, अब शी, आई के साथ एस नहीं लगेगा, शी के साथ लगेगा, बट इसका टेंस नहीं बदला है, ब्रश का ब्रश्ड नहीं हुआ है। इसमें मत कंफ्यूज हो जाना, मैम तो बोल रहे हैं चेंज नहीं होता, ब्रश है तो ब्रशेस कैसे हो गया? बिकॉज ये जब हम सिंगुलर ले रहे हैं ना, आई को हम प्लूरल के साथ रूल्स में लेते हैं, तो एस नहीं लगता, शी के साथ लगता है। यू होता तो ब्रश ही रहता, दे होता तो ब्रश ही रहता, बट शी है तो ब्रशेज हो गया। इट हैज नॉट चेंज टू ब्रश्ड, शी ब्रशेज। ये माई कौन है? वही लड़की है ना, हर टीथ ट्वाइस एवरी डे। प्रोनाउन बदलेंगे, इररिस्पेक्टिव प्रोनाउन हमेशा बदलेंगे, लेकिन ये जो मेन वर्ब है ये नहीं बदलेगा। नॉर्मल रिपोर्टेड स्पीच में हमने फोकस करना होता है मेन वर्ब पे, मेन वर्ब नहीं बदलेगा, प्रोनाउन तो बदलेंगे। उस लड़की ने ये कहा, ही होता तो ही चेंज हो जाता, आई कभी नहीं रहेगा, ठीक है। इस बात को समझिए। इसके अलावा जो भी सेंटेंस है, प्रेजेंट बदलेगा पास्ट में। अब अगर ये सेंटेंस आता है, शी सेड, सेड के साथ, सेज के साथ नहीं, आई प्ले पियानो, सिंपल सेंटेंस में हमेशा ही लेती हूं कि कॉम्प्रीहेंड हो जाए। अब वर्ब क्या है? प्ले। आई कौन है? ये लड़की, शी सेड दैट शी, सिंपल प्रेजेंट चेंजेस टू सिंपल पास्ट, शी प्लेड पियानो, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा।
अगर वो ये बात बोलती आई एम, अब आप थोड़ा बहुत रिलेट कर पाओगे एक्टिव पैसिव से, वहां पे भी चेंज ऑफ टेंसेस था। आई एम प्लेइंग पियानो, तो क्या बदल जाएगा, शी वॉज प्लेइंग पियानो। इज आर एम चेंजेस टू वॉज एंड वर। शी सेड आई हैव प्लेड पियानो, ये कौन सा टेंस है, ये है परफेक्ट टेंस, सिंपल परफेक्ट है, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, शी सेड दैट शी हैड प्लेड पियानो। ये बातें हमने एक्टिव पैसिव में भी करी थी, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब हम कर रहे हैं कि रूल्स टेंसेस एक टेंस हायर पे चढ़ रहे हैं, हम एक सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे हमेशा, ये भी माइंड में रखिएगा, नीचे नहीं उतरते। अगर सेंटेंस में ऑलरेडी हैड दिया हो तो क्या करेंगे आप उसे हैव में नहीं बदलेंगे, हैड को हैड ही रहने देंगे। सपोज ये भी आ सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन दे दे तो आपने इसको नहीं बदलना है, हैड से ऊपर टेंस नहीं होता है। शी सेड दैट शी हैड प्लेड पियानो, हैड रिमेन्स अनचेंज्ड, देयर इज नो चेंज इन हैड बिकॉज इट इज द हाईएस्ट टेंस। ठीक है, हैज हैव है तो हैड में बदल दिया, ऑलरेडी हैड था तो उसको रहने दो, मत छेड़ो उसको। फिर अब आते हैं जी बात पे, प्रेजेंट के बाद हम आते हैं पास्ट पे। यहां पे एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन और बहुत बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं ना, वो सोचते हैं ये ऑलरेडी पास्ट है। ये एक सेंटेंस था, ये आपने वर्ब ढूंढा कि मैम ने कहा है वर्ब ढूंढना है, प्रोनाउन ढूंढना है, प्रोनाउन तो बदल दिया इसके अकॉर्डिंग। प्लेड क्या है, सिंपल पास्ट, ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। परफेक्ट मीन्स एडिंग हैज, हैव, हैड, ये पास्ट है तो क्या ऐड होना चाहिए, हैड। शी सेड दैट शी हैड प्लेड पियानो। यहां पे एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर कर लीजिए, स्टूडेंट्स पास्ट को छोड़ देते हैं, उनके माइंडसेट में पता नहीं क्या होता है कि ऑलरेडी पास्ट में, इसको तो बदलना ही नहीं है। पास्ट परफेक्ट में बदलेगा भाई, उससे ऊपर एक टेंस अभी एग्जिस्ट करता है। जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता कि इसके ऊपर कोई टेंस नहीं है, जैसे इस केस में था, तो आप नहीं बदलते ना, यहां पे तो आप बदल सकते हो, पास्ट को पास्ट परफेक्ट करिए। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस है, आई वॉज प्लेइंग पियानो, यहां एक और कंफ्यूजन बच्चों की, ये तो ऑलरेडी वॉज वर है, आपने तो कहा था इज आर एम वॉज वर में बदलेगा, वॉज वर भी बदलता है, इसको अपने रूल्स की लिस्ट में लिखिए, वॉज वर, हैड बीन। ये बहुत कम स्टूडेंट्स इस रूल को अप्लाई करते हैं और बहुत धोखा भी खाते हैं। इसको बदलना है आपने, शी सेड दैट शी हैड बीन प्लेइंग पियानो। वॉज वर बदलता है, हैड बीन में बदलता है, बिल्कुल ठीक है। अब अगर आता है शी, लास्ट ऑप्शन बचा, शी हैड प्लेड पियानो। एक लड़की ने कहा शी सेड आई हैड प्लेड पियानो। अब बात आई परफेक्ट की, परफेक्ट के ऊपर टेंस नहीं है, तो इसको सिंपल प्रोनाउन को बदलिए, हैड को हैड रहने दीजिए, बिकॉज यू कैन नॉट चेंज इट बियॉन्ड हैड। जहां वर्ड हैड आ गया, अपना माइंडसेट रखो कि हैड के ऊपर तो चेंज होता ही नहीं है, मैंने उसको नहीं बदलना। ठीक है जी, आई होप ये बातें क्लियर हैं। कहीं पे एक छोटी सी लिस्ट बना लीजिए, इज, आर, एम चेंजेस टू वॉज, वर, वॉज, वर चेंजेस टू हैड बीन, हैज, हैव चेंज टू हैड। इसको लिखी जाइए, बहुत काम आएंगे। हैड है तो नो चेंज, एक पे हेडिंग दे दो, यहां डायरेक्ट, यहां पे लिख दो इनडायरेक्ट। एग्जाम डेज में इसको बस खाली रीडिंग मारना और आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी कि ये टेंस थे। आपको सेंटेंस भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पे बिफोर एग्जाम प्रेशर इतना बिल्डअप हो रखा होता है, इतना टाइम नहीं होता कि मैं 5-6 सेंटेंस प्रैक्टिस करूं। वहां तो सिर्फ रूल्स पढ़े और माइंड में सेट कर लिए। वहां पे माइंड में देखिएगा यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट्स, डेली हैबिट्स डू नॉट चेंज। चलो एक कॉन्सेप्ट क्लियर, इज आर एम जहां आएगा वॉज वर बदलना है, प्रोवाइडेड कि बाहर वाला वर्ड सेड हो। अगर वो सेज है तो नहीं बदलना कुछ भी सेंटेंस में एक्सेप्ट द प्रोनाउन।
वॉज वर्ब बदलेगा हैड बीन में, हैज हैव हैड में नो चेंज। फिर आते हैं जी बच्चा बात जब हम करते हैं मोडेल्स, ये एक्टिव पैसिव में भी डिस्कस करा गया था। विल मोडेल्स होते हैं हमारे विल, किस में बदलेगा, वुड में। वेरी गुड, टेंस चेंज हो जाता है। आई विल गो टू द मार्केट, शी वुड गो टू द मार्केट, ठीक है। कैन हमेशा बदलता है कुड में, मे बदलता है माइट, शैल बदलता है, सब बोलेंगे शुड में, पर मैं कहूंगी कि शुड और वुड दोनों में बदलता है। ये भी आपको भी बताएंगे कि क्यों बदलता है, किस केस में शुड और किस केस में वुड। और अगर यहां पे वर्ड हो मस्ट तो ये बदलता है हैड टू। यू मस्ट रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, दे हैड टू रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स, ये हैड टू में बदलता है मस्ट। ये भी स्टूडेंट्स चेंज नहीं करते हैं जनरली, इसलिए मैं आपको बता दूं। एक सिंपल सेंटेंस था, शी सेड, ठीक है, आई विल गो टू द मार्केट। मैं आपको फ्यूचर क्यों नहीं करा रही, क्योंकि विल वाला ही फ्यूचर है, सिर्फ ये बदलो ये बदलो। शी सेड दैट शी वुड, अब प्लीज इसको मत बदलना वेंट में, क्योंकि मैंने मोडेल चेंज कर दिया है। एक और बड़ी गलती जो बच्चे अक्सर करते हैं, उनके माइंडसेट है कि हमें पढ़ाया गया है प्रेजेंट को पास्ट में बदलना है, उन्होंने उठाना है गो को और वेंट में बदल देना है। भाई आपने मोडेल बदल दिया है तो आप सेंटेंस नहीं बदलोगे आगे। शी सेड दैट शी वुड गो टू द मार्केट, ठीक है। शी सेड we must respect elders। अब we में आप भी इंक्लूडेड हो ना, जिसने बोला वो भी इंक्लूडेड है, तभी we कहते हैं हम फर्स्ट पर्सन। she said that, ये बदलेगा आपका they में। we किस में चेंज होता है, यहां they में होएगा। they had to respect elders, वो रिस्पेक्टेड नहीं बदलेगा क्योंकि मोडेल उसके पहले का बदल चुका है। किसी बच्चे ने जिसने रट्टा मारा है उसने क्या करना है, रिस्पेक्ट को भी रिस्पेक्टेड कर देना है, ठीक है। वो भी काटते हैं बच्चा। अब मैं आपको शुड और वुड बताऊं, ये कहां पे होता है, क्योंकि ये सेंटेंसेस बहुत बार शुड और वुड वाले आए हुए हैं। हर बार बच्चों को होता है शैल चेंजेस टू शुड, शैल चेंजेस टू शुड। अब देखो जी, अगर वो कह रही है आई शैल बाय अ न्यू ड्रेस, यहां पे आई शी सेड दैट शी शुड नहीं आएगा, ये एक स्टेटमेंट है, एक वो एजर्टिव स्टेटमेंट दे रही है, मैं एक नई ड्रेस खरीदूंगी। विल के साथ रिलेट करो, ये विल वाली टोन में बोली गई है बात। आई शैल बाय अ न्यू ड्रेस, तो ये हो जाएगा शी वुड बाय अ न्यू ड्रेस। अगर ये क्वेश्चन होता शैल आई बाय अ न्यू ड्रेस, तो ये बदलता शुड, शी बाय। समझ रहे हैं आप आओ कि शैल केस को बहुत बहुत ध्यान से आपने कंसिडर करना है। अगर तो वो एक एफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्म में है कि मैं ऐसा करूंगी, किसी ने अपनी सोच बना ली, आई शैल गो टू द मार्केट टुमारो, तो शुड नहीं लगेगा, शी वुड गो टू द मार्केट टुमारो। लेकिन अगर वो क्वेश्चन फॉर्म में पूछा गया है या वो एक सजेशन दिया गया है, एक और सेंटेंस देखिए, वी शैल विजिट और डॉक्टर, कोई एक सजेशन दे रही है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तो दे शुड में बदलेगा। कब चेंज होता है, लिख लो, क्वेश्चन में और सजेशन में खाली चेंज होता है शुड, अदरवाइज सिंपल स्टेटमेंट में वुड बदलता है। ये सेंटेंसेस बहुत ट्रिकी हैं, आपको फंसाएंगे, पर आपको पूरे 3, 6, 9 जितने नंबर का आता है करना ही करना है। इसलिए क्वेश्चन को 20 सेकंड से ऊपर नहीं लगते, ध्यान से पढ़ना। बिकॉज ग्रामर ये पार्ट में ना बच्चों ने बहुत मार्क्स लूज करे हैं। राइटिंग भी कर लेते हैं, कॉम्प्रिहेंशन भी कर लेते हैं, ग्रामर में क्योंकि जल्दी मचाई होती है
उसमें मार्क्स लूज होते हैं। सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझा, से देखा शैल वर्ड है, कुछ भी नहीं देखा कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, किस रेफरेंस में बोल रहा है, उसको शुड में बदल दिया सीधा। आपने इसको समझना है बहुत ध्यान से कि क्या ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या ये एक सजेशन दिया गया है या एक जनरल बात करी गई है, तब मैंने चेंज करना है, नहीं तो नहीं करना, वुड बना दीजिए उसको। इसके अलावा बच्चा कुछ वर्ड्स होते हैं और बदलने वाले, जो होते हैं दिस, ये बदलता है दैट में, दीज बदलता है दोज में, दिस दैट में, दीज दोज में, और होता है यस, बहुत इंपॉर्टेंट, टुडे, आज का दिन, तो वो रेफर करेगा दैट डे। टुनाइट क्या बन जाएगा, दैट नाइट। यस्टरडे, जो दिन बीत गया, उसे आपने यस्टरडे नहीं लिखना, द प्रीवियस डे लिखना है, या एक और ऑप्शन भी होता है द डे बिफोर, प्रीवियस डे। पर आप अपना माइंडसेट एक ही रखो, वहां पे दो में भी कंफ्यूज हो जाओगे, टाइम वेस्ट करोगे। आप सोच लो मैंने प्रीवियस डे ही लिखना है। तो टुमारो क्या बनेगा, जो आने वाला कल है, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, बस ये दो ही हैं, द नेक्स्ट डे। प्रेफरेबली ये रखो, प्रीवियस और नेक्स्ट आपको याद रहेगा। और चेंज होते हैं जी, कहीं जगह पे कम गो में बदलता है, बट वो बहुत रेयर केसेस में होता है और वो अभी तक के ऐसे क्वेश्चंस में नहीं आए, तो उसको हम अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, टुडे, दैट डे, येस्टरडे, प्रीवियस डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, बिफोर। ये चेंज होता है अगो से बिफोर। I had gone there 2 days ago, he had gone there 2 days before, ठीक है, ये चेंज होता है। और हम साथ में यहां देखी जाते हैं, ये देखिए जी, नाउ बदलता है देन में, यहां से भी आप ये लिख सकते हैं, नाउ चेंजेस टू देन, अगो चेंजेस टू बिफोर, 10 कम ही यूज होता है वैसे, सो, दिस, दैट, लास्ट नाइट, दीज, दोज, कम गो। कम गो वाला भी कुछ कुछ केसेस में होता है, ये हम करेंगे आगे। अब कैसे यदि कह रहे हैं द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड नाउ, द चिल्ड्रन, आर को पहले बदला, वर प्लेइंग आउटसाइड, नाउ चेंजेस टू देन। मतलब मैंने ध्यान यहां वर्ब का भी रखना है और ये जो मैंने अभी वर्ड्स पढ़े हैं इसका भी रखना है और प्रोनाउन का भी रखना है, से, सेड का भी रखना है। तो ये 4-5 चीजें माइंड में रख के एक नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है। बट अगर आपने एक भी गलती कर दी, सपोज आपने इसे तो चेंज कर दिया आर को वर में और आपने नाउ को नहीं करा, तो आपको हाफ मार्क नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। टुडे, दैट डे, आई गॉट अ पियानो लेसन टुडे, आई का फुल फॉर्म है आई हैव, तो आपने क्या बदल देना है, कोई लड़की बोल रही है शी हैड, तो यहां गॉट अ पियानो लेसन दैट डे, टुडे बदला दैट डे में, देयर, यस, देयर, हेयर बदलता है देयर में, ये भी लिख लीजिए। कॉटन, ये चेंज कर दिया ना बेटा हमने, हैव को हैड में बदल दिया, ऑलरेडी वो परफेक्ट में बदल दिया हमने, इसलिए हम उसको चेंज, मैंने आपको क्या कहा, जब हमने उससे पहले का वर्ड चेंज कर दिया तो हम वर्ब को नहीं चेंज करेंगे यहाँ पे। अब ये कहता पुट द बॉक्स हेयर, तो कैसे बदला वो, पुट द बॉक्स देयर, हेयर में बदला देयर। अगर ये होता पुट दिस बॉक्स हेयर, तो क्या बदलते आप, पुट दैट बॉक्स देयर। मतलब हर वर्ड को ध्यान से पढ़ना है। आई शैल बी वेरी बिजी दिस वीकेंड, दैट वीक कर दिया। फिर कहता है टुमारो, द नेक्स्ट डे, ये देखिए ये भी बदला है इसने, ये वुड होना चाहिए, यहां देखो गलती पकड़ी गई ना, वाई शी शुड, विल शुड में नहीं बदलेगा ना, विल तो वुड में ही बदलेगा, वो जाएगी उसका पक्का निश्चय है, शी वुड। आई विल बुक एन अपॉइंटमेंट, यहां भी थोड़ी सी गलती है, शी वुड बुक एन अपॉइंटमेंट। वीक, नेक्स्ट वीक को कर दिया फॉलोइंग वीक, येस्टरडे को करा डे बिफोर, लास्ट वीक को करा प्रीवियस वीक, अगो को करा बिफोर, टुनाइट को करा दैट नाइट। ये बेसिक चेंजेस आपने करने ही करने हैं। अब यहां पे आपको
एक मैं थोड़ा सा पेचीदा कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, वो है प्रोनाउन का। बट उससे पहले आपके प्रोनाउन पहले करते हैं, इंटेरोगेटिव बाद में करेंगे। इंटेरोगेटिव भी मैं एक्चुअली जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, वो एक्टिव पैसिव से थोड़ा वास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। प्रोनाउन क्या है? जो नाउन की जगह लेते हैं, रिप्लेस करते हैं। आप यहां पे एक लिस्ट ऑफ प्रोनाउन है, इसको पहले तो याद रखिएगा। देखते हैं यहां पे दिया गया, नहीं तो मैं आपको लिखवा देती हूं। ये लिस्ट ऑफ प्रोनाउन हमने आई थिंक एक्टिव पैसिव में भी करे थे। यहां पे एक रूल फॉलो कीजिए। अब जैसे छोटे बच्चों को बताते हैं ना, वैसे बताती हूं। SON रूल। देखो इसमें 5 मिनट तो लगेंगे अभी करने में, लेकिन इस रूल की एक गारंटी है कि आपका आंसर गलत नहीं होगा। जैसे मैथ्स में होता है ना, अगर ये फॉर्मूला, ये ट्रिक अप्लाई करोगे तो आंसर गलत नहीं होगा। S का मतलब कहता है जी सब्जेक्ट, O का मतलब कहता है जी ऑब्जेक्ट, N का मतलब कहता है जी नो चेंज। माइंड में वहां पे लिख लेना फटाफट रफ में SON। सब्जेक्ट हमेशा बदलता है फर्स्ट पर्सन, ये भी मैं आपको बताती हूं क्या होता है। ऑब्जेक्ट होता है रिलेटेड टू सेकेंड पर्सन, नो चेंज होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमेशा इन्वॉल्व होते हैं आई, मी, माइन, वी, अस, जिसमें मैं हूं। अस में भी मैं हूं, वी में भी मैं हूं, आई में भी, मी में भी, माइन में मेरी इन्वॉल्वमेंट है, वो फर्स्ट पर्सन है। सेकेंड पर्सन खाली एक होता है, यू या योर्स। थर्ड पर्सन होता है जी शी, ही, दे, देम, कोई भी थर्ड बंदा। मैं पहला पर्सन हूं, तुम सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हमारे दोनों के अलावा कोई भी हो। हर जगह सेंटेंस में आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहले तो ढूंढना है। अब ये कहती है शी सेड टू मी, इनको थोड़ा ध्यान से समझना सेंटेंस को, ठीक है। आई विल कम टू योर हाउस, ये कंपैरेटिवली सिंपल सेंटेंस है। एक बात ध्यान रखिए, सेड टू बदलेगा टोल्ड में। अभी तक हमने सेंटेंसेस करे जहां खाली सेड था, तो वो सेड ही रहेगा। सेड टू बदलता है टोल्ड में, और टोल्ड के साथ टू नहीं लगता। शी टोल्ड टू मी गलत इंग्लिश है, शी टोल्ड मी होता है, ये भी बहुत कॉमन, शी टोल्ड टू मी। सेड टू यानी दो जनों के बीच में बात हो रही है ना, तो उसको आप टोल्ड में बदलो। अब यहां पे आपने पहले इस पार्ट ऑफ सेंटेंस को देखना है। यहां पे आपको मिलेगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जो जनाब बोल रहा है वो सब्जेक्ट है, जिसको बोला जा रहा है वो ऑब्जेक्ट है। एक बात क्लियर? मैंने अब आपको क्या कहा है, आई क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। योर किस में आया? योर सेकेंड पर्सन। सीधा यहां से बनाओ एरो, इसको लिंक कर दो सब्जेक्ट से, ये मैथ्स की तरह कर रहे हैं हम, इसको लिंक कर दो ऑब्जेक्ट से। अब आपका सेंटेंस शर्तिया गलत नहीं होगा। शी टोल्ड मी दैट, इतना तो हम समझ ही गए थे। आई कौन है? उस शी के लिए शी लग जाएगा इसकी जगह। विल बदला वुड। कम टू योर किसके लिए? ऑब्जेक्ट कौन था? मी, तो किस में हो जाएगा? मी विल चेंज टू माई। बिलोंगिंग दिखा रहा है ना, माई हाउस। नहीं तो आपने ना आई, मी, माइन, योर में ऐसा कंफ्यूज होना है ना, वहां पे कचरा बन जाना है आपके प्रोनाउंस का। तो प्रोनाउन के लिए SON रूल हमेशा अप्लाई करो। अब क्या चेंज होएगा इसमें देखते हैं। सेंटेंस को थोड़ा सा बदल के देखते हैं बेटा, सेंटेंस का मीनिंग ही बदल जाएगा। You shall come to my home। अब क्या सेंटेंस का मीनिंग बदला? भाव क्या बदला? सब्जेक्ट तो वही रहा, ऑब्जेक्ट भी वही रहा। फर्स्ट पर्सन यहां, सेकेंड पर्सन यहां आ गया, तो क्या बदल जाएगा? ये ऑब्जेक्ट से ही लिंक होना है सेकेंड पर्सन। ये नहीं है कि पहली चीज पहले से लिंक होगी। सेकेंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट से ही लिंक होगा और फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट से ही होगा। ये सेंटेंस कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। इसको करके देखिए।
शी टोल्ड मी दैट, अब ये शी नहीं है, ये मेरे से लिंक कर रहा है, ऑब्जेक्ट मैं हूं ना, आई शैल यहां बदला शुड में, क्योंकि वो सजेशन दे रहा है तुम्हें मेरे घर आना चाहिए। आई शैल कम टू माई की जगह क्या हो गया, हर हाउस। ये बात आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम ना सेंटेंसेस में जनरली कम और गो चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने बहुत सारे आंसर्स में ऐसे देखा कि उन्होंने कम को नहीं करा चेंज। एक्चुअली रूल तो ये कहता है कम शुड चेंज टू गो, ठीक है। तो पर जो सेंटेंस के आंसर्स बहुत सारे चेक करे हमने आईसीआई में भी, उसमें भी उन्होंने कम को चेंज नहीं कर रहा है, तो इसलिए फॉर अ सेफ साइड हमने कम को चेंज नहीं करा। नहीं तो आप रूल्स में पढ़ो कि कम चेंज होता है गो में, ठीक है। आपने मेन यहाँ पे बच्चा क्या देखा कि मुझे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर क्लैरिटी है, फर्स्ट सेकंड पर्सन क्लैरिटी है, तो मैं अपने आप ही लिंक बना लूंगी। भाई एरो बना लो वहां पे, 10 सेकंड भी नहीं लगने आपको, बट आपका आंसर सही हो जाएगा। उस 10 सेकंड को बचाओगे और हिट एंड ट्रायल करोगे, आंसर पक्का गलत होएगा। आपने इस यू को हर कर देना है, कुछ और ही बना देना है। आई होप ये बात आपको क्लियर है। ऐसे 5, 6, 10 सेंटेंस प्रैक्टिस करोगे तब एग्जाम में कर पाओगे। एक बात यहां और बोलता है, अब थर्ड पर्सन, हमने उसका तो जिक्र ही नहीं करा। थर्ड पर्सन कौन है, ही शी। इसी सेंटेंस में एक थर्ड पर्सन को भी चलो इंट्रोड्यूस कर देते हैं। शी सेड टू मी, अब देखो ही विल प्ले अ मैच, ये ही जो है ना ये थर्ड पर्सन है, वेरी गुड, ये थर्ड पर्सन है, ये मेरे इससे कुछ नहीं रिलेटेड है, तो ये खाली दैट लगा के ही बनेगा। अगर ये होता ही विल प्ले अ मैच विद यू, अब देखो जी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। फिर ढूंढो जी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यू है सेकंड पर्सन, तो ये खाली ऑब्जेक्ट से रिलेट हो रहा है, सब्जेक्ट अकेला ही रह गया, इससे कोई रिलेशन नहीं है। ये मत सोचना हर एक चीज बदलनी ही पड़ती है। जब आपके पास फर्स्ट पर्सन इस लाइन में है ही नहीं तो आप सब्जेक्ट को नहीं छेड़ोगे। शी टोल्ड मी दैट ही वुड प्ले अ मैच विद मी, समझे आप? ही वुड प्ले अ मैच विद, मुझे कहा ना उसने, विद मी। बहुत गहरी सोच में जाओगे, आप सोचोगे इसने बोला उसको बोला। ये रूल अप्लाई करो, कभी भी गलत नहीं होगे। ही वुड प्ले अ मैच विद हिम, ये शी सेड टू हिम, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसको कहा ना, तो ये भी इससे लिंक होता। ही वुड प्ले अ मैच विद हिम। सपोज मैंने करण को कहा, शी सेड, ये हिम कौन था, करण था, लेकिन मैच खेलने वाला कौन था, रजत था। ये दो डिफरेंट पीपल है ना बच्चे, नहीं तो यू यूज होता ना यहाँ पे, अगर वो करण को ही कह रहा होता। यहाँ पे हिम मतलब मैंने आपको कहा कि ये लड़की तुम्हारे साथ मैच खेलेगी, ठीक है, तो यहाँ पे हिम है, ये भी सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से ही लिंक होना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं है, चाहे ही है शी है, उनमें कोई बदलाव नहीं है। जिसको कहा गया वो ऑब्जेक्ट है, जिसने कहा वो सब्जेक्ट है। आपने ही शी वहां नहीं सोचना है, सोचना कहां पे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन इस सेंटेंस के अंदर जो कोट्स में है। समझ रहे हैं? ये बाहर वाले से मत कंफ्यूज हो, इसमें तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढना है, इसमें प्रोनाउन का कोई रिलेशन नहीं है, मेन है इस सेंटेंस में, इसके अकॉर्डिंग लिंक होना जरूरी है। अगर और एक सेंटेंस देते हैं, चलो, शी बहुत हो गया है ना, रीना सेड टू रोहित, थोड़ा सा बदल देते हैं आपको कंसेप्ट चेंज करने के लिए। यू आर लुकिंग बेटर देन मी। देखो जी, ऐसे सेंटेंस भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। रीना सब्जेक्ट, रोहित ऑब्जेक्ट, क्लियर? यू सेकंड पर्सन रोहित से कनेक्ट होगा, मी फर्स्ट पर्सन रीना से होगा। अब इसका आंसर क्या बनेगा आपका, रीना टोल्ड रोहित दैट, रोहित लड़का है, ये तो हमें पता है नाम से, लड़की नहीं हो सकती। ही इज आर एम, वॉज वर में, वॉज लुकिंग बेटर देन हर आएगा, ये मी रीना है जो लड़की है।
10-15 सेकेंड लगा के क्लैरिटी करो। ही, हिम, हर, नाम ही बता रहा है आपको। इंडियन नेम्स यूज हुए हैं तब तो बहुत कॉमन है, मैक्सिमम जितने हमने पेपर देखे हैं इंडियन नेम्स ही यूज होते हैं, हमें पता चल जाता है बॉय का नेम है कि गर्ल का नेम है। ठीक है, यहां पे मैंने किसके अकॉर्डिंग बदला, अगेन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। हिज हर की वो कंफ्यूजन दूर हो जाती है, नहीं तो सोचते ही रहते हैं कौन यू है कौन मी है, किसने, लड़के ने बोला लड़की को बोला, बहुत कंफ्यूजन होती है बेटा। प्रोनाउंस जहां पे दो होते हैं ना वहां कंफ्यूजन ज्यादा होती है। तो ये रूल आपको इस कंफ्यूजन से बहुत हद तक बचाएगा। इट इज रियली वेरी हेल्पफुल। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। यहां देखते हैं जी, ये देखिए इसने जो एग्जांपल बताया, फटाफट 1 मिनट लगा के इसे पढ़ते हैं। कपिल सेड टू मी दे विल विन। ये दे कोई थर्ड पर्सन है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, दे वुड विन। दे विल अकम्पनी, दे वाला छोड़ते हैं। ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू। ये आई कौन है, ये बंदा, यू कौन है, ऑब्जेक्ट। फटाफट ऐसे एरो बनाना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी लिखने की जरूरत नहीं। ही टोल्ड मी दैट ही डोंट विल चेंज टू डिडंट। डज नॉट, डू नॉट चेंज होंगे डिड नॉट में। एक और रूल में लिख लो, डू डज चेंजेस टू डिड, डू डज चेंजेस टू डिड। और अगर डिड है तो उससे ऊपर फॉर्म नहीं है, वो नहीं बदलेगा। शी सेड टू हिम आई डोंट लाइक यू, ये आई से रिलेट हुआ, यू इससे हुआ, मिनट में आंसर मिल जाएगा। शी टोल्ड हिम दैट शी डिडंट लाइक हिम। आई सेड टू हिम आई डोंट ट्रस्ट यू, इसको आप रीड कर सकते हैं, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। मोडाइल्स हमने देखो पहले ही कर लिए। आई कैन ड्राइव अ कार, ही कुड। मे चेंजेस टू माइट, आई मे बाय अ कंप्यूटर, ही माइट बाय। आई मस्ट, हैड टू। एक बात और याद रखना, अगर सेंटेंस में ऑलरेडी ये वर्ड दिए हुए हैं तो उल्टा मत चलना। ये भी एक बहुत कॉमन मिस्टेक, मुझे याद आ गया। बच्चे सोचते हैं कि मैम ने बोला मे को माइट में बदलना है, पर सेंटेंस में लिखा हुआ ही माइट आया। दिमाग में क्या था, मे माइट, मे माइट, माइट को बदल दिया मे में। जैसे मैंने कहा हायर से लोअर कभी नहीं आना, ये कॉन्सेप्ट बना लो आप बेटे ग्रामर का। यहां पे देखो ये वुड ऑलरेडी है, बहुत सियाने बच्चे क्या करेंगे, वुड को बदल देंगे विल में। ठीक है, दे सेड वी वुड अप्लाई फॉर अ वीजा। वी कौन है, वो लोग ना, दे वुड ही रहेगा, उल्टा नहीं चल सकता रूल। दैट है तो दैट रहेगा, वो दिस नहीं बदलेगा। ठीक है, आई कुड रन फास्टर, कुड ही रहेगा, शुड का शुड ही रहेगा, ऑट टू का ऑट टू ही रहेगा। ये सब मॉडल्स हैं जो ऑलरेडी चेंज्ड फॉर्म में है, ये ऑलरेडी एक हायर फॉर्म में है, इनको लोअर में नहीं लाना है, ये बात ध्यान रखेंगे। आते हैं जी कमांड पे, इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे कल हमने कहा एक्टिव पैसिव में भी इन्हें लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं क्योंकि इनके लिए एग्जैक्टली फिक्स वर्ड या फिक्स रूल नहीं हम अप्लाई कर सकते। यहां पे हमने टोन समझनी है। द मास्टर सेड टू द सर्वेंट फिनिश द वर्क एट वंस। अब मास्टर ने सर्वेंट को रिक्वेस्ट तो करी नहीं होगी भाई, क्या करा होगा, ऑर्डर। तो यहां पे वर्ड्स याद रखिए, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड। द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट, टू वर्ड लगेगा, ये भी लिखो साथ में, टू जरूर ऐड करना है। और ये ऐसे का ऐसा उतार देना है, इसको फिनिश्ड मत कर देना क्योंकि टू लगा है। टू मीन्स ऐसा काम होना चाहिए। वी ऑलवेज से आई लाइक टू वॉक, आई लाइक टू वॉकिंग, ऐसा नहीं कहते हम, है ना। तो टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही रहता है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट प्लीज स्टडी प्रॉपर्ली। अब प्लीज वर्ड, वैसे स्टूडेंट रिक्वेस्ट, टीचर रिक्वेस्ट नहीं करेगा, बट प्लीज वर्ड है तो रिक्वेस्टेड आपको यूज करना पड़ेगा। द टीचर रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट टू स्टडी प्रॉपर्ली। ठीक है ना, वो कह रहा होगा भाई तुम्हारे एग्जाम आ रहे हैं फाउंडेशन के, अच्छा पढ़ो, रिक्वेस्ट ही हो रही है इस टाइम। तो फिर कहता है फादर सेड टू हिज सन वर्क हार्ड फॉर सक्सेस इन लाइफ। तो ये एडवाइस कह सकते हो आप, कमांडेड तो नहीं कहेंगे, एडवाइस ही दे रहा है फादर। सेड टू, ये आएंगे, ये बात आपको क्लियर है। ये सेंटेंसेस वैसे कम आए हुए एग्जाम्स में कंपैरेटिवली, क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इंटेरोगेटिव बहुत आते हैं। और लेट अगर होता, शी सेड टू मी लेट अस गो फॉर अ वॉक, शी सजेस्टेड मी टू गो फॉर अ वॉक। टू भी नहीं लग रहा है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखिए, सजेस्टेड टू मी नहीं है, टोल्ड के साथ भी टू नहीं है, सिर्फ सेड के साथ टू लगता है, आस्क्ड के साथ भी टू नहीं लगता।
ओनली विद द वर्ड सेड आप टू लगाते हैं। आस्क्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, ये बहुत कॉमन गलती है, यहां पे बच्चों ने टू लगा देना है। द टीचर रिक्वेस्टेड टू द स्टूडेंट, गलत हो जाएगा आंसर। डायरेक्ट लिंक होएगा द टीचर रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट, क्योंकि टू यहां लग गया और ये बात यहां सीधा कॉपी हो गई। ठीक है जी। फिर आता जी इंटेरोगेटिव, जो बहुत बहुत ध्यान से करने वाले क्यों हैं, क्योंकि ये कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पे जरा 5 मिनट हम लगाएंगे। इंटेरोगेटिव दो तरह के होते हैं, पहले तो ये समझो, इसे कहीं चाहे नोट डाउन कर लो, लिख लो। 2 टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस, एक होते हैं जो शुरू होते हैं इज, आर, एम, was, were, has, have, do, does, did, ये सारे वर्ड्स क्वेश्चन बनाने के लिए। आर यू फीलिंग हैप्पी टुडे? वॉज ही प्रेजेंट एट द पार्टी? हैव यू फिनिश्ड योर डिनर? डिड ही गो टू द पार्टी? सारे ऐसे क्वेश्चन है। एक होता है बेटा जिसे हम कहते हैं WH फैमिली, इसको ना आप एक नाम दे दो, इफ फैमिली। मैं बताऊंगी इसमें इफ वर्ड यूज करना जरूरी होता है। एक बन गई मेरी इफ फैमिली जी, 2 खानदानों में इनको बांट दीजिए। एक बन गई आपकी WH फैमिली। WH से क्वेश्चन वर्ड्स व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुज, हाउ भी इसी में आता है क्योंकि WH इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, ये सारे WH फैमिली हैं। दोनों के लिए रूल डिफरेंट हैं। पहले चलते हैं इफ फैमिली में। इफ फैमिली क्या कहती है कि अगर ये क्वेश्चन इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव से शुरू हो रहा है तो उसमें इफ वर्ड लगा के आपने क्वेश्चन मार्क को हटा देना है। एक सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं, अभी 2 में नहीं आएंगे। शी सेड, आर यू फीलिंग गुड? क्वेश्चन मार्क ऐसे ही आएगा। शी सेड टू मी होना चाहिए, वैसे पता चले ना किसको कह रही है। अब पहली बात यहां सेड टू रिप्लेस हो जाएगा आस्क्ड से। शी आस्क्ड मी। यहां पे एक बात आप देखिए, ये जो इफ फैमिली है ना, इनके आंसर आप 1 वर्ड यस नो में दे सकते हो। जब भी किसी क्वेश्चन को पढ़ो पहले सोचो क्या इसका जवाब, अगर ये वर्ड याद नहीं रहते आपको कि मैम ने क्या बोला था, हैज, हैव, हैड, मैं तो भूल गई, सारे मिक्स हो गए, तो सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के 1 सेकेंड लगाओ और सोचो क्या मैं इसका जवाब 1 वर्ड यस नो में दे सकती हूँ। अगर दे सकती हूँ, बेस्ट तरीका ये इफ फैमिली है। आर यू फीलिंग गुड? पूरा सेंटेंस नहीं भी बोला, यस बोल दिया, नो बोल दिया। वर यू प्रेजेंट एट द पार्टी? नो। हैव यू ईटन योर फूड? यस। डिड ही गो टू द पार्टी? नो। ये सारे यस नो वाले आंसर हैं, तो इसमें हम यूज करते हैं इफ या वेदर। ये मैं क्यों नहीं सजेस्ट करती ना, बच्चे इसको वो मौसम वाला WEATHER बना देते हैं, फिर नंबर कटवा लेते हैं, इसलिए। ठीक है, तो वेदर भी आप लिख सकते हो। शी आस्क्ड मी इफ आई वॉज फीलिंग गुड। फुल स्टॉप, नॉट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगा दिया, नंबर गए। वो आई के साथ वर्ब, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। आई के साथ वर्ब सिर्फ और सिर्फ यूज होता है जब हम इमेजिनेटिव सेंटेंस सोचते हैं। इफ आई वर अ मिलियनेयर, इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उस केस में आई के साथ वर यूज होता है, नहीं तो वॉज होता है। रियलिटी में वॉज यूज होता है। इट इज सम इमेजिनेशन, अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन व्हेन यू यूज वर्ड। इस बात को भी माइंड में रखिएगा, जब हम कोई चीज इमेजिन कर रहे हैं, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो क्या करती मैं, है ना। पर रियलिटी में वॉज यूज, यू के साथ वर होता है, यू के साथ वॉज नहीं होता। अब ये आर यू फीलिंग गुड यस नो में आंसर कर सकते थे। ये एक बात और ध्यान, ये सीक्वेंस चेंज हुई है, देखो ध्यान से, है ना। ये यू जो था वो मेरे लिए था प्रोनाउन
ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, इज आर एम, इसके बाद था और वो पहले शिफ्ट हुआ है। ये बात बहुत बहुत ध्यान रखनी है। आपको बताती हूँ एक कॉमन क्वेश्चन है, जैसे उसने पूछा शी आस्क्ड, सपोज आस्क्ड के साथ भी आपको ये सेंटेंस आ सकता है, ठीक है। शी आस्क्ड व्हाई आर यू क्राइंग, ये क्वेश्चन है। जनरली बच्चे पता क्या लिखते हैं, व्हाई यू आर क्राइंग, ये गलत इंग्लिश है बेटा। ये आर वर्ड ना पहले आना चाहिए यू से, आर कह लो, इज आर एम, कुछ भी कह लो। ये ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्रोनाउन या नाउन से पहले आएंगे, तब वो क्वेश्चन बनेगा। अगर बाद में आ गया तो वो आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आगे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आएंगे, वहां आप इसकी सीक्वेंस मत चेंज करना, ठीक है। शी आस्क्ड मी इफ आई वॉज फीलिंग गुड। अब कहता है ये इज आर एम, इससे कोई लिख लो, शी सेड, इसको खाली लिख लेते हैं। इज इट सनी टुडे, क्या लिखोगे? शी आस्क्ड इफ इट वॉज, इस बदला वॉज में, इफ इट वॉज सनी दैट डे, ये भी माइंड में रखना था, दैट डे। क्वेश्चन मार्क हटाना है, इज आर एम को इफ लगाना है, ये भी माइंड में रखना था, ठीक है। किसका? वाई, इसको चेंज करना है, वाई आर यू क्राइंग, तो ये बदलेगा शी आस्क्ड मी वाई आई, अब चेंज होएगा वॉज क्राइंग। अब यहां वाई वॉज आई क्राइंग नहीं होएगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क हट गया है। यहां पे एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखो ना बच्चे, जब क्वेश्चन मार्क है तो ये पहले है वर्ड, जब हटा दिया तो ये हो जाएगा, ठीक है। इज इट सनी टुडे, शी आस्क्ड मी इफ इट वॉज सनी दैट डे। ये वाले क्वेश्चन कौन से हैं? यस नो वाले। अगर यहां पे ऐसा क्वेश्चन हो, शी सेड टू मी व्हाट, WH पे आ गए, इज योर नेम। यहां ध्यान क्या रखना है, WH फैमिली में वर्ड नहीं बदलेगा, क्वेश्चन वर्ड को नहीं बदलना, सेम रहेगा। She asked me what was my name, अभी क्या बोला, ये शिफ्ट हो जाएगा, what my name was। ये was is RM, अगर आपने लिखा what was my name तो वो फिर भी एक क्वेश्चन रहा, फिर तो आपने इसको सिंपल चेंज कर दिया ना बेटा, what my name was, और क्वेश्चन मार्क हट जाएगा क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म से हमने इसको हटा दिया है। ये ध्यान रखिएगा। वेयर डू यू लिव, अब ये वेयर डिड आई लिव भी नहीं होगा, वेयर आई लिव्ड हो जाएगा। शी सेड टू मी वेयर डू यू लिव, शी आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। व्हाट डिड यू, एक क्वेश्चन अगर मैं आपको पूछूं, शी सेड टू मी व्हाट डिड यू ईट फॉर डिनर, व्हाट डिड यू ईट फॉर डिनर, कैसे बदलेंगे इसको? What I had eaten for dinner, मैंने क्या खाया था डिनर में, मतलब क्योंकि वो मुझे अभी पूछ रही है what did you eat, वो एक पास्ट इवेंट हुई, पर जब आप किसी थर्ड पर्सन को ये बात बता रहे हो तो आप एक स्टेप और हायर मूव करके क्या कह रहे हो, I had eaten for dinner, यहां थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हो। इनके क्वेश्चन देखते हैं, अब आपको ये समझ आएगा। देखो, सानिया आस्क्ड आर यू कमिंग विद देम, यस नो में जवाब हो सकता था, इफ आई वॉज कमिंग विद देम, हैव यू एनीथिंग टू से ऑन बिहाफ ऑफ द अक्यूज्ड, सेड द जज टू द लॉयर, तो द जज, ये इंक्वायर्ड वर्ड भी आप यूज कर सकते हो आस्क्ड की जगह, ठीक है। इंक्वायर्ड ऑफ लगता है फिर साथ में, द लॉयर इफ ही हैड, हैव बदला, हैड में एनीथिंग टू से ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज्ड। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, अब अगेन देखो यू आप यहां से फिर लिंक कर लो, किससे, ऑब्जेक्ट से। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, वाज आई डूइंग नहीं लिखा है, अगेन प्लीज फोकस, व्हाट वाज आई डूइंग नहीं लिखा है, व्हाट आई वाज डूइंग लिखा है। द जेंटलमैन सेड वेयर इज द मार्केट, द जेंटलमैन आस्क्ड वेयर
वॉज द मार्केट नहीं है, वेयर द मार्केट वॉज है। यही एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। बच्चे ये वॉज बाद में आएगा, वेयर द मार्केट वॉज। ये क्लियर है? 2 मिनट लगाएंगे। एक एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी बहुत इजी है। इसमें एक एक्सक्लेमेशन है, सरप्राइज, सॉरो, दुख हुआ, एक्साइटमेंट, सरप्राइज। तो वर्ड आप लिख सकते हो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अब आपको यहां पे एक्सक्लेमेटरी वर्ड को पहले पकड़ना है। देखो, द रिपोर्टर सेड अल्लास मेनी लाइव्स हैव बीन लॉस्ट ड्यू टू सुनामी। अब ये कोई खुशी की बात तो है नहीं। अल्लास वर्ड वैसे भी दुख के लिए ही यूज करते हैं। तो द रिपोर्टर एक्सक्लेम्ड सैडली दैट मेनी लाइव्स हैड बीन लॉस्ट ड्यू टू सुनामी। द ग्रैंडमदर सेड मे। अब मे होता है विश करना, ब्लेस करना। द ग्रैंडमदर विश्ड भी आ सकता था, ब्लेस्ड भी आ सकता है। हर ग्रैंडसन दैट, ये यू कौन है? ग्रैंडसन के लिए। ही शुड मीट विद सक्सेस वेयर एवर ही गोज। द फॉर्नर सेड व्हाट अ मैन ओबामा इज। अब वो सरप्राइज दिखा रहा है कि बहुत बढ़िया बंदा है। द फॉर्नर एक्सक्लेम्ड इन वंडर दैट ओबामा। ये व्हाट अ मैन नहीं लिखना आपने, वो एक्सक्लेम क्या कर रहा है कि ये कमाल का बंदा है। ओबामा वॉज अ ग्रेट मैन। अगेन थोड़े सेंटेंस ट्विस्ट होंगे, एग्जैक्ट वर्ड नहीं है। यहां पे आपको ना थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है, क्योंकि हर जने का लिखने का तरीका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अलग होता है। सेम फॉर्मेट में कोई दो नहीं लिखेंगे, मुझे पता है। ये हमने कर लिया था जी। अगर कहीं पे ये है, ये भी सेंटेंस आया हुआ था, द चिल्ड्रन सेड टू द टीचर गुड मॉर्निंग, तो आप उस केस में विश्ड यूज करोगे। He said to me good morning, तो he wished me good morning। ठीक है। She said to her friend may God grant you success। यहां may को इसने वैसे might में बदल दिया। She prayed, क्योंकि may God, भगवान ऐसा करे, वो एक तरह से pray हो रही है ना। She prayed that God might grant। ये हर फ्रेंड बाहर आ गया। exclaimed के साथ भी नहीं होता she exclaimed to me, ऐसा नहीं है कहीं पे भी। अगर उसने मुझे देख के भी एक्सक्लेम करा है तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो गायब हो जाता है वहां से। जैसे शी एक्सक्लेम्ड, शी सेड टू मी वाओ। सपोज इसे भी एक बार देखते हैं। व्हाट अ ब्यूटिफुल ड्रेस। शी सेड टू मी वाओ व्हाट अ ब्यूटिफुल ड्रेस। ये एक्सक्लेमेटरी मार्क था। शी एक्सक्लेम्ड टू मी नहीं आएगा, शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ ब्यूटिफुल ड्रेस। सेंटेंस का फॉर्म अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा बदलना है। ये वाओ वर्ड, एलास वर्ड, ये सब गायब हो जाते हैं। मतलब बेसिकली उसने कहा क्या कि ये एक बहुत सुंदर ड्रेस है। शी एक्सक्लेम्ड इन डिलाइट दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल ड्रेस। शी एक्सक्लेम्ड इन सरप्राइज। कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है। बट शी एक्सक्लेम्ड टू मी नहीं आएगा। एक्सक्लेम्ड आप उसके साथ किसी के नाम को या प्रोनाउन को नहीं जोड़ेंगे। ठीक है जी, इतना ही कहता है ये। यहां पे ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको एग्जाम में इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट आता है, फिर मैं बता रही हूं चांसेस कम है, बट हो कुछ भी सकता है। सपोज ये सेंटेंस आता है, ठीक है। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। दिमाग क्या लगाना, आस्क्ड मतलब है यानी सेड टू होएगा, क्वेश्चन मार्क होएगा। व्हाट वर्ड यानी मैम ने क्या कहा था, WH फैमिली, वर्ड चेंज नहीं होगा। व्हाट आर यू डूइंग। फिर रिवर्स ऑर्डर में रूल लेके जाना। समझ रहे हो आप? देखो एक सेंटेंस और मैं आपको बताती हूं। यहां पे आपको यहां रिवर्स ऑर्डर में सोचना पड़ेगा कि कैसे सेंटेंस को बदला जा सकता है। जैसे ये है, आई टोल्ड हिम आई डिडंट ट्रस्ट हिम। टोल्ड क्या बोला गया था, सेड टू। वापस आ जाओ। डिडंट का मतलब डोंट, ठीक है। फिर प्रोनाउन रिलेट करो कि मैंने उसे कहा, यानी आई सेड टू हिम। क्या कहा, आई डिडंट ट्रस्ट हिम। आई डोंट ट्रस्ट हिम नहीं आएगा, क्या आएगा, यू आएगा। ये आप सेंटेंस को उल्टे रूप में 2 मिनट लगा के सोचना। अगर आपको फिर भी लगता है मैंने गलती करी है, तो अब इसको वापस कन्वर्ट करके देखना। टाइम लगेगा, यहां पे आपको पता चल जाएगा ये मेरे आंसर्स मैच नहीं कर रहे, मैं गलती कर रहा हूं इसको कन्वर्ट करने में। दोबारा सोचो फिर क्या गलती हुई है, प्रोनाउन गलत है, क्या चीज गलत है, भाई क्यों नहीं आगे बढ़ रहा मेरा सेंटेंस। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप ये SON रूल फॉलो करो,
क्वेश्चंस का ये जो मैंने आपको 2 तरह के बताए हैं ये फॉलो करो। मैक्सिमम क्वेश्चन में से आते हैं या प्रोनाउन के कंफ्यूजन वाले आते हैं जो अब तक के देखे गए हैं एग्जाम्स में। इंटेरोगेटिव आए ही आए हैं, एक्सक्लेम्ड वाले थोड़े रेयर हैं बट छोड़ना नहीं है, कुछ भी करने वो भी हैं। तो आप इनको रिवाइज कीजिए, ये टॉपिक इतना डिफिकल्ट नहीं है एंड आई होप यू विल बी एबल टू डू।